किस काम का जो पिता की आज्ञा का पालन ना करे। इसलिए मैं कह रहा था हमारा एक ही पुत्र है, तो ये कर्तव्य है वास्तव में पुत्र का कि पिता की आज्ञा का पालन करे, अन्यथा एक बार एक महात्मा जी एक गांव में पहुंचे, तो सेठ जी ने, उस गांव के जो सेठ जी थे, उन्होंने कहा महात्मा जी आप हमारे घर पर चलिए। तो महात्मा जी ने कहा चलेंगे सेठ जी, यदि आप हमारे 3 प्रश्नों का सही उत्तर देंगे तब हम आपके घर पे चलेंगे। ठीक है, पूछिए महात्मा जी क्या प्रश्न है आपके। पूछा कि पहले ये बताइए कि आपकी संपत्ति कितनी है। तो सेठ जी ने कहा हमारी संपत्ति है 7,000 रुपये। तो सारे गांव वाले तो चिल्लाने लगे, गांव की सबसे बड़ी हवेली सेठ जी की, सारी दुकानें सेठ जी की, कितनी सारी जमीनें सेठ जी की, 3-4 फैक्ट्रियां सेठ जी की, और सेठ जी कह रहे हमारी संपत्ति सिर्फ 7,000 रुपये। गांव वाले बोले महाराज झूठ बोल रहा है। नहीं, इसके चेहरे के भावों से तो लग रहा है कि एकदम सही बोल रहा है। सेठ जी ने कहा महाराज हमारी बात पे विश्वास करिए, आप हमारे घर चलिए। चलो ठीक है, दूसरा प्रश्न, अच्छा ये बताइए आपके कितने लड़के हैं। सेठ जी ने कहा हमारा एक लड़का है। अब तो गांव वाले और भी उग्र हो उठे कि भाई चलो संपत्ति, बैंक में कितना बैलेंस है, कहाँ कितनी कीमत है, ये हमें पता नहीं चले, लेकिन हम तो देखते हैं रोज सेठ जी के 4-4 मुस्तंडे लड़के गांव में घूमते रहते हैं, ये आंखों देखा सफेद झूठ बोल रहा है सेठ, ये हमारा एक ही लड़का है। बोले महाराज इसके 4 लड़के हैं। सेठ जी बोले महाराज हमारी बात पे विश्वास कीजिए, हमारा एक ही पुत्र है। सेठ जी बोले महाराज, बोले नहीं, सेठ के चेहरे से आत्मविश्वास तो दिख रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, बोल तो सही रहा है। तो महाराज जी ने तीसरा प्रश्न पूछा कि सेठ जी ये बताइए आपकी आयु कितनी है। बोले महाराज हमारी आयु 10 वर्ष है। अब तो महाराज जी की भी आंखें घूम गई, बोले अभी तक तो गांव वाले कह रहे थे, अब तो मैं ही देख रहा हूं कि तुम्हारी आयु कम से कम मुझे ही 70 वर्ष की अवस्था लग रही है, और तुम कह रहे हो कि आयु 10 वर्ष है। तो सेठ जी ने निवेदन किया महाराज बस आपसे इतनी विनती है, आप एक बार घर चलिए हमारे, सब स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो महात्मा जी बोले चलो ठीक है, सेठ इतना निवेदन कर रहा है तो चलते तो हैं इसके घर। घर पहुंचे, बड़े बेटे से बोला बेटा जरा पात्र तो लेके आओ, महाराज जी के चरण धुलवा दें। बोले पिताजी दुकान जा रहे। दूसरे नंबर के बेटे से कहा बेटा लाओ जरा पात्र, पिताजी फैक्ट्री पे जा रहे हैं। तीसरे बेटे से कहा, उसने भी कुछ बहाना बना दिया, पिताजी खेत पे जा रहे हैं। चौथे बेटे से कहा तो प्रेमपूर्वक जी पिताजी मैं लेके आता हूं। तो चौथा बेटा जो है वो पात्र लेके आया और महाराज श्री के पाद प्रक्षालन करवाए, चरण धुलवाए। तो सेठ जी ने कहा महाराज मैं इसीलिए कह रहा था हमारा एक ही लड़का है, वो पुत्र किस काम का जो पिता की आज्ञा का पालन ना करे। इसलिए मैं कह रहा था हमारा एक ही पुत्र है, तो ये कर्तव्य है वास्तव में पुत्र का कि पिता की आज्ञा का पालन करे, अन्यथा ऐसा पुत्र मूत्र के समान है, पुत्र नहीं है वो जो पिता की आज्ञा का पालन न करे। भगवान रामचंद्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष के वनवास पे चले गए। ये आचरण है, श्रेष्ठ आचरण। महाराज बोले ठीक है सेठ जी आपकी पहली बात पास हो गई। महाराज जी बोले सेठ जी घर तो बड़ा अच्छा बनाया है, देखा तो अलग अलग जगह आभूषणों से युक्त था घर, एक ही जो सामने तस्वीर टंगी हुई थी वही हजारों रुपए की थी, और सेठ जी कह रहे थे हमारी संपत्ति 7,000 रुपए की है। सेठ जी अंदर गए और एक कॉपी लेके आए, एक पुस्तिका लेके आए। बोले महाराज जी आज तक हमने अपने पूरे जीवन में जो धन किसी तीर्थ स्थान में, धाम में, साधु सेवा में जो लगाया है, उसका पूरा लेखा जोखा हमने अपने पास रखा है,
और आज तक की हमारी जो जीवन की अवस्था है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये हमने इस प्रकार से परमार्थ के कार्यों में, भगवत सेवा के कार्यों में खर्च किया है। इसलिए वही हमारा वास्तविक धन वही है। बाकी ये मकान जो है, जो जमीन है, दुकान है, फैक्ट्री है, ये तो हम यहीं छोड़ के जाएंगे। तो ये महाराज बोले, सेठ जी दूसरी बात भी आपके पास है। तो वास्तव में देखिए, बाकी जो हमारा धन कमाने में बुराई नहीं है, लेकिन धन का हम इस्तेमाल किस प्रकार से कमा रहे हैं और किस प्रकार से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। धन की 3 अवस्थाएं हैं। उसको दान करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भोग भोगेंगे। और नाश तो पक्का है, किसी के पास ये लक्ष्मी हमेशा रही ही नहीं है। आएगी 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी रहेगी, तीसरी पीढ़ी में चली जाएगी, या 2 पीढ़ी में नहीं रहेगी, तीसरी पीढ़ी में आ जाएगी। लक्ष्मी स्थिर नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जब वो वस्तु हो तो उस वस्तु का पूरा पूरा लाभ उठा ले। तो इस प्रकार से धन को अधिक से अधिक भगवान की सेवा में खर्च करना चाहिए, अन्यथा उसका भोग और नाश में लगना स्वाभाविक है। महाराज बोले, सेठ जी दूसरी बात भी पास, लेकिन तीसरी बात हमें समझ में नहीं आ रही है। आप कह रहे थे आपकी उम्र 10 वर्ष है, बाकी हमें आपकी अवस्था देखने में बहुत बड़ी ज्यादा लग रही है। अवस्था, आयु तो काफी ज्यादा लग रही है। तो हम कैसे समझें कि आपकी आयु जो है 10 वर्ष है? सेठ जी ने कहा, महाराज हमने अपने पूरे जीवन में जो साधन भजन किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का कीर्तन किया है, साधुओं की सेवा की है, गीता भागवत का अध्ययन किया है, इस सारे समय को यदि गिनाया जाए तो सारे जो समय की जो गणना निकलेगी वो कितनी निकलेगी? सिर्फ 10 वर्ष के बराबर निकलेगी। इसलिए मैं कह रहा था कि मेरी आयु तो 10 वर्ष ही है, बाकी तो समय मैंने अपना व्यर्थ कर दिया। इसलिए शास्त्र कहता है कि हमें अपने संपूर्ण शरीर को, मन को, वाणी को, बुद्धि को, जो भगवान ने हमें दिया है, उस सब को हमें भगवान की सेवा में युक्त करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अम्बरीश महाराज ऐसा किया करते थे। सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णनम् करौ हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारच्युत सतकथोदय। अपने हाथों से मंदिर का मार्जन करते थे अम्बरीश महाराज, अपने पैरों से भगवान के मंदिर में चलकर जाते थे, कानों से भगवान के विषय में श्रवण करते थे। तो यही कर्तव्य है वास्तव में। तो महाराज जी बोले, सेठ जी लाल कपड़ा तो हमने पहना, लेकिन लग रहा अंदर से लाल आप हो गए हैं, वैराग्य तो आपके अंदर ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है हम सबके लिए कि किस प्रकार से मानव जीवन में हमें दृष्टिकोण रखना चाहिए। जब इस प्रकार का दृष्टिकोण हम रखेंगे तब जाके हमें जीवन की वास्तविक सिद्धि प्राप्त होगी।